वेलकम टू जी कवर। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की कुछ बहुत ही प्राचीन इमारतें और उनके जो निर्माणकर्ता यानी उन प्राचीन इमारतों का निर्माण किसने कराया है। इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा होने वाली है, फिर आपकी लेखपाल भर्ती भी है, तो सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत ही बारीकी से जो है दिया जा रहा है। हम रेगुलर आपको जो वीडियो दे रहे हैं हम बहुत एनालिसिस करके ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो तो जब आप एग्ज़ाम में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना बेस्ट आपको पढ़ाया था, ये सब आपको एग्ज़ाम के समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त किया था। ठीक है, तो भाई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको अच्छे से तैयार करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो भाई यहाँ बात की जा रही है मुगल शासकों की और क्या है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित क्या है गोरखनाथ मंदिर। आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो यहाँ महंत भी रह चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भाई गोरखपुर मंदिर जो है गोरखनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है कर उसे ध्वस्त किया था, किसने किया था? तो देखिए हम आपको बता दें कि गोरखपुर जो मंदिर है वो 2 टाइम ध्वस्त किया जा चुका है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में इसकी जो निर्माण शैली है वो थोड़ी आधुनिक है क्योंकि इसको 2 बार जो है 2 शासकों ने इसे ध्वस्त किया है, जिसमें से एक नाम है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और एक नाम है आपका औरंगजेब। यानी ए और सी जो दोनों ही ने ही जो है गोरखनाथ मंदिर पर आक्रमण कर इसे ध्वस्त किया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो है कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 अलग अलग जो है नगर हैं, आपको याद रखना है, तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर का जो निर्माण है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम आपको बता दें कि भीतरगांव मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, वो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको याद करके ही चलनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्राचीन इमारत का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्राचीन इमारत का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया? तो हम आपको बता दें पंचमहल, मरियम महल, जोधाबाई महल, तो ये सभी जो है अकबर द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इनकी क्रिश्चियन पत्नी कौन थी जिनके लिए जो है अकबर ने महल बनवाया था? तो देखिए इनकी क्रिश्चियन पत्नी थी आपकी मरियम। ठीक है, तो इन्हीं के ही याद में जो है मरियम महल बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाई निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्राचीन इमारत का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया है? तो भाई उपयुक्त सभी है क्योंकि पंचमहल, मरियम महल और जोधाबाई महल ये सभी महल जो हैं अकबर के द्वारा ही बनवाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित बिठूर घाट के निर्माण के साथ ही मुगल शासक ने जो है किस मुगल शासक ने फर्रुखाबाद के मुगल घाट का भी निर्माण कराया था? ठीक है, दोनों ही गंगा घाट हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई किस मुगल शासक ने मुगल घाट का निर्माण कराया है, बिठूर घाट का भी निर्माण कराया था? तो भाई आपके ऑप्शंस में है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। तो भाई जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि 2018 की यूपीपी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मुगल घाट या फिर बिठूर घाट अगर लिखा हो तो इसका जो निर्माण कराया है औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करके चलनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अकबर ने किस सूफी संत की प्रतिष्ठा में
फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपने अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा लेटेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बात कर रहे हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सब कुछ हम एनालिसिस करके ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई अकबर ने किस सूफी संत की प्रतिष्ठा में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी? और भाई अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अपने ईगो पे मत ले लीजिएगा, भाई बोल देता हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई अकबर ने किस सूफी संत की प्रतिष्ठा में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस में है सर सैयद सलार, या फिर संत शेख सलीम चिश्ती, या फिर वाजिद अली शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि अकबर ने सूफ़ी संत जो हैं संत शेख सलीम चिश्ती की प्रतिष्ठा में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद करके ही चलना ही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रकाशित हुई पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो हैं सुमित्रा महाजन की पुस्तक मातोश्री किस भारतीय वीरांगना के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट भी दे दें, जिससे कि क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे प्रश्न जरूर बनेंगे, ये चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि सब चीज़ हम आपको अपडेट करते चल ही रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, क्या बोल रहे हैं? हाल ही में प्रकाशित हुई पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन जी की पुस्तक जो है मातोश्री जो है किस भारतीय वीरांगना के जीवन पर आधारित है? आपके ऑप्शंस में महारानी लक्ष्मीबाई हैं, फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, फिर महारानी बेगम हजरत महल जी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सुमित्रा महाजन जी की जो पुस्तक है मातोश्री, ये महारानी अहिल्याबाई होलकर पर आधारित पुस्तक है, यानी इनके जीवन पर आधारित पुस्तक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था? तो भाई यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे और एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शंस में है भारत माता मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, नौचंदी देवी मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था, ये तो हमने भी आपको ऊपर बता ही दिया। फिर क्या बोला जा रहा है कि परंतु किस सम्राट ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 1000 किलोग्राम सोने से पुनः सुशोभित किया था? तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा यूनिक हो गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है भाई। तो भाई किस सम्राट ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को 1000 किलोग्राम सोने से पुनः सुशोभित किया था? आपके ऑप्शंस में महाराजा गंगाधर राव, फिर महाराजा रणजीत सिंह, या फिर ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर को 1000 किलो सोने से पुनः सुशोभित करने का कार्य किया है महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण कराया गया था? तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जब अकबर अपने लास्ट टाइम में था तो उसने जो है इस मकबरे का कार्य जो है प्रारंभ करा दिया था, यानी अपने लिए खुद वो मकबरा बनवाना स्टार्ट उसने कर दिया था। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिकंदरा का जो मकबरा है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो भाई अकबर के द्वारा स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरा में स्थित जो है अकबर का मकबरे का जो निर्माण है किसके द्वारा पूर्ण कराया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शंस में अकबर भी है, जहांगीर भी है, महेश दास हैं एक, और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें अकबर के मकबरे का निर्माण पूरा कराया था जहांगीर ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया है? भाई आप लोग लगभग सब लोग गए होंगे, आपका जो है बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ का भूल भुलैया भी कहलाता है यहाँ पर। तो भाई ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा कराया गया है, ठीक है। तो भाई इब्राहिम सर्की के द्वारा कराया गया है, या फिर औरंगजेब के द्वारा कराया गया है, या फिर नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा कराया गया है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो
तो हम आपको बता दें कि लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण जो है, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है, नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा कराया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस भव्य मंदिर का निर्माण सेठ गोविंद दास एवं राधा कृष्ण दास द्वारा कराया गया है। दोनों का नाम याद रखिए, एक हैं आपके सेठ गोविंद दास और एक हैं आपके राधा कृष्ण दास, और इनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित किस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो देखिए भाई, इन दोनों के द्वारा कराया गया है रंगनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित किस प्राचीन जो अटाला मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो है अति प्राचीन है ये अटाला मस्जिद, इसका जो निर्माण है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ कराया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अटाला मस्जिद का जो है निर्माण दो लोगों के द्वारा कराया गया, एक ने प्रारंभ किया है, उसके बाद इसको पूरा कराया किसी और ने है। तो दोनों ही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, अटाला मस्जिद का जो है निर्माण प्रारंभ जो कराया था वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मस्जिद का निर्माण जो है क्या कराया था, अटाला मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कराया था। लेकिन किसने इसको पूरा कराया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इब्राहिम सरकी ने इसे पूरा कराया था। ठीक है, अगर पूरा कराया है तो इब्राहिम सरकी ने, और अगर प्रारंभ की बात करें तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन धमेक स्तूप और चौखंटी स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया। ठीक है, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के ही नाम याद रखे थे। धमेक स्तूप और चौखंटी स्तूप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया है। तो आपको याद रखना है, दोनों ही स्तूप का निर्माण जो कराया गया है सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है देश जो है ताजमहल के जैसा ही दूसरा नमूना कहलाए जाने वाले बहू बेगम मकबरे का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू कराया गया था। तो भाई देखिए, ये भी शाहजहाँ की तरह अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, वो मरी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही ये क्या करने लगे थे, उनके मकबरे का निर्माण करने लगे थे, यानी जब वो मर जाएं तो उनको वहीं पर दफनाया जाए। और ऐसा ये मतलब उनके प्रेम में आकर ये काम ये कर रहे थे, लेकिन उनसे पहले ये खुद मर गए थे। ठीक है, जैसे आपको याद रखना है कि बहू बेगम मकबरे में जिनका जो इस समय जिनका ये मकबरा है वो तो जिंदा थी, लेकिन उनके पति पहले ही मर गए थे उनका ये मकबरा बनाने से पहले, तो उन्होंने बाद में ये मकबरा पूरा कराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। तो बहू बेगम मकबरे की बात की जा रही है, और भाई ये अयोध्या में जो है स्थित है, ताजमहल जैसा ही कहा जाता है इसको, दूसरा नमूना कहा जाता है, ये भी पति प्रेम का नमूना है। ठीक है, तो भाई पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है ये स्टार्ट कराया गया था, यानी शुरू किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो भाई देखिए, शुजाउद्दौला के द्वारा ये मकबरा बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। बहू बेगम मकबरा जो था इनके द्वारा स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मकबरा पूरा नहीं हुआ था। तो इनकी पत्नी जिनके लिए ये बनवा रहे थे, ये है इनकी पत्नी उम्मत उल जोहरा, जिसको कहते हैं बहू बेगम। ठीक है, इन्होंने फिर इसे पूरा कराया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जो है चुनार के किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया। थोड़ा सी मिस प्रिंटिंग है ये, याद रखें। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में चुनार किले का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद करके चलना है। फिर आपके ऑप्शंस में महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, या फिर महाराजा गंगाधर राव, या फिर इनमें से कोई नहीं। चुनार के किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा ही चुनार के किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गंगा के 84 घाट में अति प्राचीन मणिकर्णिका घाट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको अपवाद लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो क्या करती हैं,
कुछ का कुछ छापती हैं। बहुत सारा नेट पे भी डाटा आप सही नहीं मिलता है, लेकिन ये जो डाटा आपको दिया जाता है, ये डाटा दिया जाता है एनसीईआरटी की बुक्स के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो भाई गंगा के 84 घाट में एक घाट है अति प्राचीन, जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया? आपके ऑप्शन है राजा रणजीत सिंह, या फिर महाराजा मान सिंह, या फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर। हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के जितने भी घाट्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं होलकर जो है समुदाय का भी बहुत योगदान रहा है। लेकिन जो ये घाट है मणिकर्णिका घाट, इसका जो निर्माण किसी और ने कराया, ये चीज़ आपको याद करके चलना है। ठीक है, तो याद रखिएगा महाराजा मानसिंह ने जो है मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि मणिकर्णिका घाट के पास मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो भी महाराजा मानसिंह ने ही कराया था। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन याद करके चलिएगा आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस प्राचीन इमारत का निर्माण जो है मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो भाई देखिए मोती मस्जिद, कई मस्जिदें हैं मोती मस्जिद के नाम से, पर यहाँ पर बात की जा रही है आगरा वाले की। ये चीज़ आपको याद रख के चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर दिल्ली वाली मस्जिद की बात कर रहे थे तो उसका निर्माण तो किसी और ने कराया था। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश में स्थित, तो भाई आगरा की बात की जा रही है। तो मोती मस्जिद का निर्माण, लाल किला का निर्माण, या फिर ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? तो मुझे लगता है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगभग सबको आता ही होगा, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि शाहजहां ने इन सभी का निर्माण कराया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फतेहपुरी मस्जिद का निर्माण फतेहपुरी बेगम के द्वारा कराया गया। यह किस मुगल बादशाह की बेगम थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए फतेहपुर की थी तो इसीलिए इनको फतेहपुरी बेगम ही के नाम से जाना जाने लगा। फिर इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम था फतेहपुरी मस्जिद। ठीक है, तो फतेहपुर में है ये। तो भाई ये किसके द्वारा कराया गया था? तो आपको पता चल गया है, फतेहपुरी बेगम के द्वारा कराया गया था। अब पूछा जा रहा है कि ये किस मुगल बादशाह की बेगम थी? भाई देखिए शाहजहां की ही बेगम थी फतेहपुरी बेगम, और इन्होंने ही फतेहपुरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रयागराज में स्थित आनंद भवन के निम्नलिखित में से निर्माणकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, प्रयागराज में आनंद भवन के जो हैं निर्माणकर्ता माने जाते हैं। तो भाई देखिए मोतीलाल नेहरू माने जाते हैं। देखिए वीडियो क्लास में एक क्वेश्चन हम आपको जरूर देंगे, आज उसका आप लोग सर्च करके कमेंट करिएगा। ठीक है, थोड़ा सी मेहनत करा करिए, जिससे कि आपको थोड़ा सी पता चले कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से मिल नहीं जाते, इन्हें ढूंढना पड़ता है, इन्हें आपके अनुसार इसको सुटेबल करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, फिर आपको ये बिल्कुल फ्लो में वीडियो मिल पाता है। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहे हैं, लखनऊ के छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? अभी बात हुई थी बड़े इमाम बाड़े की, बट अब बात आ गई है लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े की। तो भाई दोनों का निर्माण अलग अलग लोगों ने कराया है। तो आपसे पूछा रहा है कि छोटे इमाम बाड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? हम आपको बता दें कि छोटे इमाम बाड़े का निर्माण कराया है मोहम्मद अली शाह ने। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आगरा में स्थित शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया है? तो देखिए फिर क्वेश्चन को देख लीजिए, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। शीश महल एक आपका राजस्थान में भी है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया आगरा में। ठीक है, तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाने चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ के भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आप थोड़ा सा निकालना सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कन्फ्यूजन में रहेंगे तो एग्ज़ाम में जल्दी से आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगरा में स्थित है, तो भाई यहाँ पर आगरा की बात कर दी गई, यानी उत्तर प्रदेश की बात कर दी गई। आप बताइए कि आगरा में स्थित शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में है शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो भाई बताइए किसने कराया था? याद रखिएगा शीश महल का निर्माण कराया गया है शाहजहां द्वारा। ठीक है, चलिए कहते हैं कि ये मतलब जो शीश महल है, इसमें जो मोमबत्तियों की लाइट से ये पूरा जो महल है चमकता था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि काशी नरेश बलवंत सिंह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। काशी नरेश बलवंत सिंह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? तो देखिए भाई काशी नरेश जो हैं आपके बलवंत सिंह जी ने इन्हें जो है रामनगर का किला, ठीक है, इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कलिंजर किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित जो है कलिंजर किले का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया है। तो याद रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों द्वारा कलिंजर किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है कहाँ पर स्थित है। ये आए थे वापस, तो इनको बुखार हो गया था, बुखार के कारण इनकी डेथ हो गई थी और उस डेथ के कारण इनका जो एक मकबरा बना दिया गया था। तो भाई इनका ये जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका मकबरा स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को आराम से मिलेंगे। लेखपाल भर्ती वाले बहुत तैयार रहे, क्योंकि उनको भी ऐसे प्रश्न आराम से देखने को मिलेंगे। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि खुसरो बाग, ठीक है, याद रखिए अच्छे से, फिर से बोल रहा हूँ कि खुसरो बाग नामक स्थान, यानी खुसरो बाग जो है एक मतलब ऐतिहासिक इमारत है, तो ये कहाँ पर स्थित है। खुसरो बाग ऐतिहासिक इमारत जो है कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस में है प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर या फिर बलिया। ठीक है, खुसरो बाग, इसका कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। तो ये कैसी लगी ये वीडियो, इसका भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।